आप सभी को राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को काफ़ी टाइम के बाद एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही दर्द भरी अब लड्डू गोपाल की लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। आज की जो लीला कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी ये कहानी है। निश्चित रूप से आप लोग अगर ये कहानी पूरा एंड तक सुनेंगे ना, तो निश्चित रूप से आप लोगों की आंखों से आंसू आ जाएंगे ये कहानी सुनने के बाद। जब मैं भी ये कहानी सुनी थी तो मेरे भी ये आंखों से आंसू आने लगे थे, क्योंकि ये कहानी है ही इतनी दुख भरी, इतनी दर्द भरी है। और जो लोग लड्डू गोपाल को बस एक पीतल की, एक धातु की मूर्ति समझते हैं, उनके लिए ये लीला कथा सुनना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उनका विश्वास होना चाहिए कि हम जब ये लीला कथा अगर कोई भी सुनेगा ना, तो उस इंसान को अपने लड्डू गोपाल के प्रति, या फिर अगर लड्डू गोपाल के प्रति किसी की भी आस्था नहीं है, किसी का विश्वास नहीं है, तो ये लीला कथा सुनने के बाद आपका जो है निश्चित रूप से जो है लड्डू गोपाल के प्रति आपकी आस्था, आपका विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज की जो लीला कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही प्यारी लीला कथा है दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ये लीला कथा पूरा सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि अगर आप लोग सुनेंगे नहीं तो फिर आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या सुनाना चाह रही हूँ। और अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स, फैमिली में या फिर जान पहचान के लोगों में जो भी लड्डू गोपाल को रखे हैं, या फिर जो लड्डू गोपाल पे थोड़ा सा विश्वास रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, सबके पास ज़रूर भेजिएगा, ताकि हर किसी की आस्था और विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाए ये लीला कथा सुनने के बाद। तो दोस्तों, आज की जो लीला कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, दिल्ली की रहने वाली एक आंटी जी का है। आंटी जी की ये लीला कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आंटी जी की जो है बहू मुझसे बताई ये लीला कथा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या होता है कि अंकल जी और आंटी जी दोनों लोग दिल्ली में रहते थे। वो लोग मतलब कि पहले भी रहते हैं, शुरू से वहीं रहते थे और आज भी वहीं रहते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ जो है उनको उनके बच्चे धीरे धीरे भाई अपना बच्चे वगैरह पढ़ाई लिखाई उन लोगों का, बच्चों का अपना पूरा किए। फिर धीरे धीरे बच्चों का जॉब लग गया, फिर उनको मतलब कि शादी उनकी कर दी। उनको दो बच्चे हैं, ठीक है। अंकल आंटी को दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो बेटी की भी शादी कर दी, वो अपने ससुराल चली गई, और बेटा की भी शादी हो गई। और अपने जैसे वो लोग जहाँ पे अपना जॉब करते हैं बेटे बहू, तो अपना वहीं पे शिफ्ट हो गए। तो अकेले अंकल और आंटी जी घर पे रहने लगे। तो अब इन लोगों का क्या हुआ कि एक समय, देखिए आज के टाइम में ना, एक समय ऐसा आता है कि हर किसी को ये सामना करना ही करना पड़ता है। क्योंकि आज के टाइम में जो है हर एक इंसान अकेला हो जाता है। पहले बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर जो है जॉब की तैयारी कराना, किसी तरह से अच्छा शादी भी अपने बच्चों का लोग कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि जब बुढ़ापे का टाइम आता है, तो बच्चों का क्या होता है कि जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहीं पे अपनी फैमिली को लेके शिफ्ट हो जाते हैं। तो बाद में क्या होता है कि माँ बाप जो है अकेले अपने घर पे अकेले ही पड़ जाते हैं। तो उनका ध्यान रखने वाला आज के टाइम में अधिकांशतः हम तो ये कहेंगे कि 80% आज के टाइम में ऐसा ही चल रहा है कि आज के पेरेंट्स जो हैं एकदम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। बच्चे कहीं हैं, माँ बाप कहीं और हैं, तो फिर अकेलापन बहुत ही खाने को दौड़ता है। तो यही दशा हुई अंकल जी और आंटी जी का। आंटी जी जो है थोड़ा सा बहुत ही सीधी सादी टाइप की थी, बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी थी। और अंकल जी भाई पहले जॉब करते थे, लेकिन अब जब वो भी रिटायर हो गए तो उनका भी टाइम मतलब कि व्यतीत होना बहुत मुश्किल हो जाता था। क्योंकि वो हमेशा बाहर ही रहते थे, मतलब दिन भर बाहर रहते थे, शाम को घर पे आते थे। तो उनका तो है मतलब कि हालांकि गवर्नमेंट जॉब में थे, तो रिटायर हो गए तो पेंशन वगैरह ये सब मिलता है उनको।
आंटी जी को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, अपना दोनों पति पत्नी जैसे थे साथ में और बना खा के अपना प्रभु के नाम लेते थे। तो क्या होता था कि ये लोग ना बहुत अकेलापन महसूस करने लगे, और जो है मतलब कि ज़्यादा एज नहीं था, लेकिन 60+ थे उन लोग। मतलब रिटायर होने के लग कैसी किसी तरीके से चलो 1 साल बिताए। और इस बीच आंटी जी की एक आदत और थी। आंटी जी क्या करती थी कि दिल्ली से अक्सर वो मथुरा वृंदावन जाती थी, मतलब कि दर्शन करने बाके बिहारी जी के। अक्सर ही वो पहुंच जाती थी, मतलब 4-6 महीने बीतते थे वो पहुंच जाती थी बाके बिहारी के दर्शन करने। तो क्या होता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगता है। तो एक बार वो जाती हैं बाके बिहारी दर्शन करने, दोनों अंकल जी और आंटी जी दोनों लोग साथ में गए उस बार। वैसे तो आंटी जी अकेले ही चली जाती थी, जब तक अंकल जी मतलब कि जॉब में थे तब तक वो अकेले ही चली जाती थी, क्योंकि अंकल जी को इतनी छुट्टियां नहीं मिलती थी कि हम मतलब बार बार वो कहीं भी जा आ सके। तो आंटी जी अपना अकेली चली जाती थी, किसी का भी साथ पाती थी चली जाती थी। तो इस बार क्या हुआ कि अंकल जी और आंटी जी दोनों लोग साथ में ही गए बाके बिहारी जी के दर्शन करने। तो वहाँ पे अपना दर्शन वगैरह किए, 3-4 दिन वहाँ पे रुके। वहाँ पे हर जगह के मतलब कि जितने भी मंदिर वगैरह है सब जगहों पे वो दर्शन किए। बरसाना गए, मथुरा वृंदावन, हर जगह जो है वो लोग जो है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किए। हर जगह के वो लोग दर्शन वगैरह करके जब लौटने का जब टाइम आया, तो जिस दिन जैसे उन लोगों को लौटना था उसके एक दिन पहले रात्रि में वो लोग धर्मशाला में रुके हुए थे। तो आंटी जी के मन में हुआ, तो वो सोचने लगी कि इस बार हम आए हैं, मेरा भी वहाँ टाइम पास नहीं होता है, मैं बहुत ही अकेलापन महसूस करने लगती हूँ। क्योंकि अंकल जी ना सुबह शाम जो है अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते थे और रात में अपना रहते थे, दोपहर में रहते थे। तो ऐसे में आंटी जी बहुत ही अकेलापन महसूस करती थी। कहती थी कि सोची कि मैं क्यों ना अपने साथ कन्हैया को लेके चलूं, और कन्हैया जब हमारे साथ रहेंगे ना तो वो हमारा थोड़ा सा टाइम मतलब कि बीतेगा और हमें अच्छा लगेगा। कन्हैया के साथ अपना टाइम बिताएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके लिए प्रसादी बनाएंगे, उनके लिए श्रृंगार करेंगे, उनका उनका मतलब कि हर एक काम करने में मैं व्यस्त हो जाऊंगी, तो मेरा भी टाइम पास होगा और मुझे सुकून भी महसूस होगा। देखिए क्या होता है कि जो धर्म प्रवृत्ति के इंसान होते हैं ना, तो उनको जो है धार्मिक कार्यों में बहुत मन लगता है। जो सनातनी होते हैं ना, वो मतलब कि हमेशा उनको पूजा पाठ करना, धर्म का कार्य करना उनको बहुत ही सुकून देता है, उनकी आत्मा को सुकून देता है, उनके मन को सुकून आनंद देता है। तो आंटी जी के मन में भी ऐसा महसूस हुआ, ऐसा वो मतलब सोचने लगी, मन में ऐसा उनके विचार आया। तो अंकल जी से वो कहने लगी, तो अंकल जी कहे ठीक है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम्हें ही करना है। देखो अगर तुम कर सकती हो इतना, क्योंकि कन्हैया की सेवा बहुत ज़्यादा करनी होती है, अगर तुम कर सको तो फिर तुम लेके चलो, हमें क्या करना है। तो फिर आंटी जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि चलो अब तो परमिशन मिल गया, अब तो हम लेके चलते हैं। अब क्या होता है कि आंटी और अंकल खूब सुंदर सी एक विग्रह लेते हैं। अष्ट धातु के विग्रह जो है कन्हैया के लेते हैं, छोटे से बाल गोपाल को, और लेके उनकी मतलब ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें थी वहाँ से लेते हैं और लेके अपने घर दिल्ली पहुँच जाते हैं। और दिल्ली जब आती हैं ना, तो मतलब कि क्या हम बोलें, देखिए मतलब कि होता है भाव। तो आंटी जी इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी, खूब अपने कन्हैया का बहुत ही अच्छे से जितना उनसे बन पाया ना, बहुत ही अच्छे से स्वागत करने लगी। तो ऐसे ऐसे उनका टाइम बीतता गया, और उन्हीं के मतलब कन्हैया के ही सेवा भाव में उनकी दिन रात ऐसे ही बीतती जा रही थी। और ऐसे टाइम टू टाइम मतलब साल 2 साल 3 साल ऐसे ऐसे बीतते गए। उनके बहू बेटे भी बीच बीच में आते थे, तो अपनी माँ को देखते थे ना कि कन्हैया की सेवा जो है अपनी माँ, उनकी माँ जो है इतने मतलब मन से कर रही हैं। तो ये चीज़ उनकी बहू बेटों को भी देख के थोड़ा सा अच्छा लगता था कि चलो भाई ठीक है, कम से कम माँ इसी में तो व्यस्त है कि इनका मन तो लग रहा है, नहीं तो ये अकेले परेशान हो जाती हैं। तो बहू बेटे को भी ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। तो बीच बीच में ऐसे ऐसे मतलब कि उनका लगभग ही
5-6 साल बीत गए ऐसे कन्हैया की सेवा करते हुए। और धीरे धीरे आंटी जी की भी एज जो है भाई बढ़ता जा रहा था, 65-66 ईयर की हो रही थी। तो धीरे धीरे होता है ना कि जब एज बढ़ता है तो काम करने की कैपेसिटी भी कम होती है। तो मन में तो उत्साह उनके बहुत था, लेकिन करती भी थी उतनी ही उत्साह से वो। लेकिन क्या होता है कि भाई थोड़ा सा थकान सी हो जाती है, हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि अंकल जी जो है चले जाते हैं सुबह के टाइम अपना टहलने। और जब वो टहलने मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे भोर में ना, तो वो काफ़ी टाइम पहले तो टहलते थे, फिर अपने दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे लड़ाते हुए काफ़ी टाइम बाहर बिता लेते थे, उसके बाद वो आते थे। इस बीच आंटी जी उठती थी अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद, स्नान करने के बाद कन्हैया को जो है वो जो है अपना स्नान करा के उनका श्रृंगार कराती थी, उनके लिए प्रसादी भोग बनाती थी, उनको खिलाने के लिए, उनको मतलब जो भी सेवा करना रहता था सुबह वाला सब कुछ वो इसी बीच करती थी। जब अंकल जी चले जाते थे, जब आंटी जी मतलब जब अंकल जी आने का टाइम होता था, तब तक आंटी जी जो है कन्हैया का सेवा हुआ करके, स्नान करा के, उनकी श्रृंगार करा के, उनके लिए भोग बना के सब कुछ वो काम अपना कन्हैया का निपटा देती थी। क्योंकि अंकल जी आते तो उनके लिए भी चाय नाश्ता वगैरह की व्यवस्था उनको करनी पड़ती थी। तो क्या होता था कि इस बीच क्या हुआ कि आंटी जी जो है कन्हैया को, एक दिन क्या हुआ कि अंकल जी निकल गए टहलने के लिए, और आंटी जी जो क्या हुआ कि उनको नहलाने बैठी, अपना नहा धो के आई और कन्हैया को लेके बैठी स्नान कराने। तो स्नान कराते टाइम उनको मतलब कि अपना कान्हा का जो है कपड़े वगैरह जो है निकाली, और एक बर्तन में पानी वगैरह सब कुछ अपने पास रख लें। तो क्या होता है ना कि कभी कभी हमारे हाथ जो हैं, मतलब हाथ अनजाने में ही हमसे गलती हो जाती है। तो देखिए कन्हैया का क्या हुआ कि मतलब कन्हैया को लेके मतलब ले रही थी, उतार रही थी, मंदिर से निकाल रही थी अपने का हाथों में, और उनके हाथों नहलाने के लिए बैठ रही थी, और खड़ी होकर थोड़ा सा मंदिर ऊंचाई पे था, तो उनके मंदिर से अपने कन्हैया को ले रही थी, और उनके हाथों से जो है कन्हैया छूट गए। अब छूट गए, कन्हैया आ गए नीचे, ठीक है, ज़मीन पे गिर गए कन्हैया। अब इतने में तो आंटी जी जो है परेशान हो गई। जब कन्हैया को उठाती हैं तो देखती हैं कि उनका दाहिना हाथ जो है टूट गया होता है। अब जब ये चीज़ देखती हैं ना आंटी जी, तो इतना ज़्यादा रोती हैं, इतना ज़्यादा रोती हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे कन्हैया का तो अब हाथ ही टूट गया, अब मैं क्या करूं। देखिए अब वो ना, उनको उनके मन में जैसे होता था कि वो मतलब एक बच्चे की तरह उनको रखी थी, वो वही भाव आ जाता था वो कि जैसे माँ अपने बच्चे को मतलब प्यार देती है ना, माँ अपने बच्चे का ध्यान देती है, सेम वही भाव उनके मन में आ गया था कन्हैया के प्रति, कन्हैया के लिए आंटी जी के मन में। तो आंटी जी खूब रोने लगती हैं, खूब रोने लगती हैं कि अब तो मेरे कन्हैया का हाथ टूट गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, मतलब एकदम परेशान। जब ये रोने लगी उतने में अंकल जी आए, ठीक है, अंकल जी आए, अंकल जी बोले कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, इतना क्या हो गया। तो बोलती हैं कि नहीं, पहले देखो मेरे कन्हैया का, देखो हाथ टूट गया, मेरे हाथों से छूट गया, मेरे से गलती कैसे हो गई मुझे कुछ नहीं पता। और जो है कन्हैया का मेरे हाथ टूट गया है, मेरे कन्हैया को कितना दुख हो, दर्द हो रहा होगा, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाइए, या फिर किसी डॉक्टर के पास लेके चलिए मेरे कन्हैया को, और मेरे कन्हैया के हाथों का प्लास्टर करवाइए, नहीं तो हम बहुत, मेरे कन्हैया को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। अब ये बातें सुनिए अंकल जी, तो अंकल जी कहेंगे अरे वो देखो मूर्ति है, उनमें कोई दुख हो जाता है कभी कभी, वो तो विग्रह है कन्हैया का, लड्डू गोपाल का तो विग्रह है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, उनको कोई दर्द नहीं हो तो पीतल की मूर्ति है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहें नहीं आप कैसा बोल रहे हैं, हमारा बच्चा है, हमारे लल्ला को जो है हाथ टूट गया, हमारे लल्ला को दर्द हो रही है, आप लेके चलिए। अब वो बात मानी नहीं रही थी, अंकल जी समझाते समझाते थक गए, वो नहीं मानी। तो क्या होता है कि जब थोड़ा सा रोने की आवाज़ आई तो अगल बगल की 2-4 लोग और भी जा मतलब इकट्ठा हो गए। तो बोलते हैं कि अरे माता जी आप परेशान मत होइए,
ऐसा हो जाता है कभी कभी। अब मतलब ये भी तो टूट गए हैं तो अभी सही थोड़ी न हो गई, इनको कोई चोट नहीं लगी है, कुछ भी दर्द नहीं हो रहा होगा। चलिए अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए। मैं ना वृंदावन जाने वाले हैं तो हम लोग तो फिर वहाँ से आपके लिए एक नए लड्डू गोपाल को लेके आएंगे। अब इनको आप विसर्जित कर दीजिए। इतना सुनती हैं आंटी जी तो बहुत गुस्सा होती है, कहती हैं आप लोग चुप हो जाइए, ऐसा मत बोलिए, हमारे लल्ला हैं, हम इनको कहीं नहीं जाने देंगे। आप लोग डॉक्टर को बुलाइए, किसी तरह से डॉक्टर को बुलाइए या फिर मुझे लेके चलिए। अपने जिद पे अड़ गई कि हमें डॉक्टर को दिखाना है अपने लल्ला को, बस नहीं तो हम मर जाएंगे। अब जब इतना सुनते हैं ना तो अंकल जी तो फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, सुनो पहले ऐसा करो कि तुम ना जो है इस लड्डू को, ये कन्हैया के जो है हाथों पे हल्दी का लेप लगा दो और चंदन का, हल्दी और चंदन का लेप लगा के इनको पट्टी से बांध दो। 1 महीने के बाद, 1 डेढ़ महीने के बाद जो है इनके हाथ जो है जुड़ने शुरू हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान मत होना। तो उसमें से साइड में एक बगल में लेडीज़ थी, मतलब वो बगल वाली जो आई थी इनकी पड़ोसी में, वो भी बोलने लगे कि हाँ आंटी जी, हाँ माता जी, आप जो है परेशान मत होइए, आप ना 1 डेढ़ महीने तक बस ऐसे ही मलहम लगा के पट्टी इनको बांध दीजिए और इनको नहलाइए धुलाइएगा मत और एक जगह रख दीजिएगा। और जो है ये मतलब हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो इनकी हाथ जो है सही हो जाएगा। तो आंटी जी बोलती हैं कि क्या सच में ऐसा करने से सही हो जाएगा? तो सब बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो फिर आंटी जी क्या करती हैं कि हल्दी और चंदन का लेप लगाती हैं, बनाती हैं और कन्हैया के हाथों में हल्दी और चंदन का लेप लगाने के बाद जो है उनको एक पट्टी से बांध देती हैं और मतलब कि उनको नहलाती भी नहीं है, मतलब उसी वस्त्र में, जैसे उस वस्त्र में थी उसी वस्त्र में उनको छोड़ दी थी। बस उनको किसी तरीके से भोग लगा देती थी, कि कुछ भी बना के खिला देती थी, उनको पानी पिला देती थी, खिला देती थी ना, तो उनको हिलाना डुलाना कुछ भी नहीं करती थी। बस एक जगह उनको लिटाई हुई थी, मन में आता था तो बैठा देती थी, नहीं तो लिटा देती थी, लेकिन उनको नहलाना धुलाना, उनके वस्त्र चेंज करना कुछ भी नहीं करती थी। इस बीच क्या होता है कि दिवाली आती है, ये मतलब कि नवरात्रि के टाइम की ये बात थी, लगभग नवरात्रि के कुछ दिन पहले की ही बात थी। और उसके बाद जो है दिवाली आती है। तो होता है ना कि दिवाली की छुट्टी में ज़्यादातर फैमिली लोग सब एक साथ होते हैं, जो बाहर बच्चे रहते हैं वो लोग दिवाली पे अपने घर आते हैं। तो दिवाली की छुट्टी में उनके बेटे बहू, उनकी जो पोते पोतियाँ, उनकी बेटी, सब लोग घर आने की प्लानिंग करते हैं। तो पहले होता है कि बहू बेटे अपने बच्चों को लेके आते हैं घर पे। तो जब आते हैं तो इधर जो है ये जो है इनकी आंटी जी अपना भाई ऐसे ही कन्हैया की सेवा भाव कर रही थी, घर का काम करती थी, लेकिन बहुत चिंता उनको होती थी कन्हैया को। और आंटी जी कन्हैया से बार बार यही कहती थी कि कन्हैया देखो ना, तुम्हें मैं स्नान नहीं करा पा रही हूँ, तुम्हें मैं कुछ अच्छे से खिला नहीं पा रही हूँ, तो तुम जो है परेशान मत हो, बस कुछ ही दिनों की और बात है, उसके बाद तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे ना, तो तुम्हें हम खूब अच्छे से स्नान करवाएंगे और खूब नए नए वस्त्र तुम्हें पहनाएंगे और खूब अच्छे अच्छे से श्रृंगार करेंगे। तो इतना मतलब डेली कहती थी आंटी जी। तो इसी बीच उनके बहू बेटे आ गए। तो बहू बेटे भाई आए, अपनी माँ और पापा से अपने मिले। तो उनकी माँ काफ़ी परेशान लग रही थी। जैसे होता है ना कि जब बच्चा उनका परेशान है तो माँ भी परेशान है, तो वही हाल आंटी जी का था। तो मतलब कि आंटी जी वो उनकी जो बेटे हैं वो लोग मतलब मीठा वगैरह सब फल फूल ले आए थे। तो होता है ना कि जब घर में कुछ खाने पीने की चीज़ें आती है तो पहले हम अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को पहले भोग लगाते हैं, फिर हम दूसरे को देते हैं। तो आंटी जी कहती हैं कि बेटा जो है पहले जाओ कन्हैया को देखो, धीरे से जो है भोग लगा देना, कुछ उनको छूना ऊना मत, बस उनको खिला दो। मिठाई जो लाए हो ना वो मिठाई ले जाके पहले कन्हैया को खिला के लाओ, फिर मैं सबको दूंगी। तो उनके बेटे और बहू दोनों लोग जाते हैं कन्हैया के पास और जो है कन्हैया की हालत देखते हैं वो लोग तो परेशान हो जाते हैं। तो वहीं से आवाज़ देते हैं, अरे माँ, एक कन्हैया का तुम क्या हाल की हो? कन्हैया का तो तुम इतने अच्छे से सेवा करती थी, कन्हैया को कितने दिन हो गया है नहलाए हो, इतने गंदे वस्त्र क्यों पहनाई हो कन्हैया को?
तो माँ वहीं से बोलती है कि बेटा कन्हैया को तुम छुओ मत, कन्हैया के हाथ फूट गए हैं और उनको जो है मैंने मलहम लगा के पट्टी बांधी हुई है, जब उनके हाथ जुड़ जाएंगे तब ये पट्टी मैं जब खोलूँगी तब कन्हैया को स्नान करवाऊँगी। तो वो बोलती हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है। वो बहू बोलती है कि अरे माँ ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा क्यों आप बोल रही। कहे नहीं ऐसा होगा, हमारे कन्हैया का देखो अभी 1 डेढ़ महीने के लिए हम इसको पट्टी बांधे हैं और जो है हम अभी खोलेंगे नहीं, तो तुम लोग छूना मत, बस खिला के चली आओ। तो उनकी बहू पूछती है वहीं से कि कितने दिन हुआ है माता जी, माँ कितने दिन हुआ है कन्हैया को चोट लगे हुए। तो बोलती है कि लगभग 25-26 दिन, लगभग 1 महीने होने वाले हैं। तो इनकी बहू के मन में विचार आता है कि चलो अच्छा खोल के देखते हैं, अगर जुड़ना होगा तो 1 महीने होने वाले ही हैं, जो थोड़ा बहुत तो जुड़ा ही होगा, नहीं जुड़ना होगा तो नहीं जुड़ा होगा। तो फिर उनके ससुर भी बोलते हैं कि अरे बेटा हम सिर्फ इस बहकाए हैं, इसको बहुत जिद कर रही थी डॉक्टर को बुलाने के लिए, इसलिए हम लोग बोल दिए हैं। तो इनकी बहू क्या करती है और बेटे दोनों लोग जो हैं कन्हैया की बस देखने के लिए कि क्या इनकी माँ का जो विश्वास है क्या ये सच है, सही देखते हैं कि अगर थोड़ा बहुत अगर जुड़ना होगा तो थोड़ा बहुत तो जुड़ा ही होगा। 1 डेढ़ महीने की बात है, 1 महीने होने वाले ही हैं, तो खोल के देखने में क्या जा रहा है, धीरे से हम लोग खोल के देखते हैं। तो इनकी बहू और बेटे क्या करते हैं कि धीरे से पट्टी को खोलते हैं और जब देखते हैं ना तो आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मतलब कि कन्हैया का पूरा हाथ ही जुड़ गया था। मतलब कि थोड़ा सा भी लग ही नहीं रहा था कि हाथ वो टूटा हुआ है, जैसे लग रहा था कि एकदम सेम वैसे हाथ जैसे पहले था वैसे ही वो हाथ था। तो आप मतलब कि ये चीज़ जब बहू और बेटे उनके देखते हैं और उनके मतलब कि अंकल जी जब तीनों लोग देखते हैं ना तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इन तीनों लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दौड़ी दौड़ी बहू अपनी कन्हैया को लेके अपनी सासू माँ के पास आती है, यानी कि आंटी जी के पास आती है और बोलती है माँ 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 देखो ना, देखो ना, ये देखो कन्हैया के हाथे जुड़ गई है, कन्हैया तुम्हारा एकदम सही हो गया है। जब ये चीज़ देखती हैं ना आंटी जी तो इतनी ज़्यादा खुश होती हैं, इतनी ज़्यादा खुश होती हैं कि आप लोगों से क्या हम बताएं। देखिए जब भक्त का विश्वास होता है ना कि जब कोई भी भक्त अपने प्रभु के से साथ विश्वास के साथ जुड़ता है ना तो प्रभु उनको कभी भी निराश नहीं करते हैं। ऐसे ही आंटी जी की जो विश्वास था, जो प्रेम था अपने कन्हैया के प्रति ना, तो कन्हैया उसको कैसे धुतकार देते, मतलब उनको तो पूरा करना ही था। उनकी प्रेम को देख के कन्हैया को स्वयं आना पड़ा और अपने हाथों को ठीक करना पड़ा। तो ये चीज़ आंटी जी जब देखती है ना तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कन्हैया को लेके एकदम झूम उठती हैं और कहती हैं कि हे कन्हैया चलो अब इस बार दिवाली अब हम और भी अच्छे से मनाएंगे और तुम्हारे साथ खूब अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो इनके बहू बेटे इनके अंकल जी और जो पड़ोसी के लोग थे ना, ये चीज़ देख के उन सब के जो मन में जो विश्वास था ना एकदम और भी ज़्यादा अटूट विश्वास हो गया और वो लोग भी मान गए कि माँ की जो भक्ति है ना वो एकदम सच्ची है, एकदम मतलब कि सच्ची है, बिना स्वार्थ के है, बिना किसी स्वार्थ के बहुत ही सच्चा प्रेम है ये अपने कन्हैया के प्रति। तभी कन्हैया जो है ये मतलब अद्भुत चमत्कार किए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही होता है कि जब हम अपने कन्हैया से ना मन से जुड़ते हैं, प्रेम से मतलब प्रेम से एक सच्चे भाव से जुड़ते हैं ना, तो हमारे कन्हैया स्वयं अपने भक्त की लाज बचाने जरूर चले आते हैं और अपनी भक्त की हर एक इच्छा की पूर्ति करते हैं और सदैव अपने भक्त के साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी लीला कथा जो कि मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश की हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस लीला कथा से आप लोगों को क्या सीख मिली एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे कृष्णा लिख के अपना विचार व्यक्त जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसे ही लीला कथा के साथ या फिर किसी प्यारे भजन के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव।